शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार का दिन, संध्या वेला 6:56 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, योर चैनल इज़ द बेस्ट। और आप हर एक सत्संग मेरा बहुत जल्दी और बहुत प्यार से अपलोड करते हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना एंड शुक्राना। सच में आप जैसा चैनल तो कोई भी नहीं है। हमने तो इतने चैनल्स ट्राई किए, बट वो कभी कोई अपलोड करते थे, कभी कोई अपलोड नहीं करते थे और बहुत ही कन्फ्यूजन्स होते थे। बट सच में आपका चैनल विदाउट एनी कन्फ्यूजन हर एक सत्संग, हर एक इमोशंस बहुत प्यार से हैंडल करता है। आपके ऊपर भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार का दिन गुरु जी, अभी शनि मंदिर में जाके आई गुरु जी। वहाँ पे मैंने समोसे सब गरीबों में बाँटे, जो आपको बहुत पसंद है। बस मुझे वही करना है जो आपको अच्छा लगे गुरु जी। मुझे तो ख़ैर ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पहले भी मैं करती थी, लेकिन वो बात जो गुरुजी ने बताई है और वो करने में एक अलग ही आनंद आता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे दोनों बच्चों का मार्गदर्शन करो गुरु जी प्लीज़। मुझे बहुत टेंशन लगी हुई है, आज मुझे बहुत घबराहट सी भी हो रही है। दोनों एक मतलब दोनों बच्चों सेट नहीं हैं। मेरे बड़े बेटे के तो सारे फ्रेंड्स की शादियाँ भी होना शुरू हो गई। मुझे तो लग रहा है बच्चा भी सेट नहीं है, तो कब सेट होगा, कब उसकी शादी करेंगे। गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ गुरुजी, आप तो सब देख रहे हैं ना। मेरे घर का भी सॉल्यूशन कुछ बताओ ना गुरुजी, क्या करना है? नए घर में जाना है, इसी घर को रेनोवेट कराएँ। मुझे हम बहुत फिक्स में हैं गुरुजी, बस आप ही पे सब कुछ हमने छोड़ रखा है गुरुजी, आप ही सँभाल लेना, देख लो क्या करना है, मुझे गाइड करो, मेरा दिमाग वैसे ही करो जैसा आप जय चाहते गुरु हो। जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कोटि गुरुजी। कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 12 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसको लेने बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना है गुरु जी महाराज के चरणों में, शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, जो ना मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, और जो मिलने वाला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। और आज गुरु जी महाराज का लॉकेट स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज ने उनके आने से पहले ही उनके स्वागत में पनीर की सब्जी और रोटी बनवाई। पहले ही उन्होंने, गुरु जी महाराज पहले ही मन में थॉट डाल देते हैं और वो काम होने से पहले गुरु जी महाराज खुद ही करवा देते हैं। फिर शाम को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरु जी महाराज के लिए। शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपकी सेवा लेने के लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी महाराज का लॉकेट स्वरूप आया, तो क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुलवाया था, तो जो लॉकेट स्वरूप आया तो वो डिलीवरी बॉय जो लॉकेट स्वरूप दे रहा था, तो बटरफ्लाई उसी के ऊपर घूम रही थी। तो गुरु जी महाराज आ गए थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी थी, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। एक येलो कलर की बटरफ्लाई उस डिलीवरी बॉय के ऊपर घूम रही थी, और एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई हमारी गैलरी में से उसी समय होती हुई गई। शुक्राना है गुरु जी महाराज, आप आपकी बच्ची के साथ आए, आपकी बच्ची के घर आए। शुक्राना है, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है, आपकी रहम बरसाने के लिए शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी। विपिन भैया, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
आज का शुक्राना संध्या वेले का समय 3:26, दिन शनिवार, तारीख है 12 जुलाई। आज शुक्राना बाबा के चरणों में बैठकर ही कर रही हूँ मंदिर में। बाबा की आज्ञा थी 40 दिन 10 मिनट के लिए मेरे कोल आकर बैठ, कुछ नहीं बोलना है, मेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, ये रास्ता मेरे बाबा दिखाएंगे। शुक्राना शुरू करने से पहले बाबा का मंत्र जाप बाबा के चरणों में अर्पण करती हूँ। फिर अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्यावा आंटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। आज्ञा हो बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा 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 के लिए ही सहाय। शुक्राना बाबा आज का दिन दिखलाया। आज थोड़ा लेट उठी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना अपने मंदिर ले जाकर जल अर्पित करवाया, घर में पाठ भी करवाया। शुक्राना कहती हूँ बाबा, मैं दिन की शुरुआत अच्छी हुई, थोड़ी परेशान ज़रूर रही, पर जब आप साथ रहते हो तो तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी नहीं, सारी ही कम हो जाती है, क्योंकि जब बाबा का हाथ सिर पे होता है ना, तो बेटी को एक ताकत मिल जाती है। शुक्राना कहती हूँ बाबा, पता नहीं कौन सी निगेटिविटी आई थी कल हंसते खेलते घर में, कौन सा तूफ़ान कहाँ से चला था, क्यों चला था, वो थमा है आपके आशीर्वाद से। शुक्राना करती हूँ मैं आपका। कहते हैं कि पेड़ बोए बबूल तो आम कहाँ से पाए। बाबा, मैंने तो हर पेड़, हर बीज फल और फूल का ही लगाया। गलती से भी अगर कोई ऐसा पेड़ मुझसे बीज बोया गया है जिसका पेड़ उगने के बाद मुझे घायल कर रहा है कि उस पे कोई फल और फूल तो नहीं है, कांटे ही कांटे हैं, अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा बीज बोया गया मेरे हाथों तो मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्योंकि आपकी बेटी को समझाने वाला कोई भी तो नहीं था। जो सही लगता रहा वही करती रही। कि घर के बड़े बोला करते थे कि शादी के बाद बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है बिना मन के, जो तुम्हारा मन नहीं करता। मैंने वो काम भी हंसकर और पूरे हर्षो उल्लास के साथ किए हैं, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी अगर कहीं मेरे मन में कुछ ऐसा आया या ऐसा मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ पापा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बच्चे हैं हम आपके, और गलती बच्चों से ही होती है, और आगे प्रयास यही रहेगा कि आगे कोई गलती ना हो,
अगर होगी तो आप हैं ही सही राह दिखाने के लिए। शायद आपने मुझे बिठाया ही इसलिए मंदिर में आज पहली बार शुक्राना शेयर करने के लिए कि आपने बोला था कि रास्ता मैं दिखाऊंगा। मुझसे गलती हुई होगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल प्योर हूँ। अगर प्योरिटी होती तो ये तकलीफ़ एक हद तक ही मुझे तकलीफ़ देकर जाती। इस तरह टूटना, जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना। बाबा मिट्टी का कोई खिलौना भी होगा, वो कितनी बार टूटेगा। आप मुझे बताइए कि उसे अगर हम जगह जगह से जोड़ेंगे तो उसकी खूबसूरती वैसी नहीं रह जाती जैसे हम उसे मार्केट से लेकर आए थे। वैसे ही हम आपके बनाए हुए वो माटी के खिलौने हैं जिन्हें दर्द और तकलीफ़ देकर जगह जगह से तोड़ा गया है। कभी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें बुराइयों में तब्दील कर कर, कभी आपकी बेटी की पूजा पाठ को तंत्र क्रिया जादू टोना बताकर, कभी कैसे तो कभी कैसे। आपने माँ रूप में आके मुझे हर बार संभाला और मुझे जोड़ा। जहाँ जहाँ से जोड़ा वहाँ वहाँ वो खूबसूरती खराब होती चली गई। पापा मैं ऐसी नहीं थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में ऐसी बन जाऊंगी। जब घर गई थी तो मम्मा ने बताया कि मेरे छोटे मौसा जी आए थे। उन्होंने बोला कि जब तक बेटियां घर में थी घर की रौनक ही कुछ और रहा करती थी। घर बिल्कुल खिला खिला हुआ करता था। उस घर में जहाँ पले बड़े हैं, बचपन बीता है, वहाँ हमारे अपने आज भी हमें याद करते हैं। हमारी अच्छाइयों को हम पीठ पीछे याद किया जाता है बाबा। हमारा वो प्यार देना, हमारा वो केयर करना आज भी उन लोगों को याद है जो जिनकी हम सेवा नहीं कर पाते, जिनसे हम जल्दी से मिल भी नहीं पाते। तो ये जो साथ में रहते हैं, जिनके लिए दिन रात जिनकी हम सेवाएं करते हैं, जिन्हें प्यार ममता दुलार सब देते हैं, उन्हें ये अच्छाइयाँ क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या इसलिए बेटियां पीहर को याद करती हैं अकेले में कि वहाँ की बात ही कुछ और होती है। वहाँ फीलिंग्स को दबाया नहीं जाता, वह हमारे अरमानों को कुचला नहीं जाता। मैं एक आज़ाद पंछी की तरह रही हूँ अपने मायके में। अपने दम पर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। मम्मी पापा ने कभी टोका टाकी नहीं करी, जहाँ मन करा वहाँ जॉब करी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से बनवाए हैं अकेले जा जाकर मैंने। शादी के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मुझे मेरे पर काट दिए गए हैं और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है कि जब ज़रूरत हो खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए निकालो और फिर पिंजरे में बंद कर दो बाबा। ये 13 साल का वनवास ही लग रहा है अब मुझे कि मैंने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया। मुझे मुझसे मिलवा दीजिए। मैं जैसी हंसती खेलती चहकती अपने मायके में रहा करती थी बाबा,
मुझे मुझसे मिला दीजिए। मैं अपने दम पर जीती थी वहाँ, जो मन किया वो करती थी। और कभी कभी मम्मी पापा की डांट भी खाती थी, क्योंकि मुझे बस घर सजाने संवारने का बड़ा शौक रहा है। तो जो मन करता था सैलरी सारी इन चीज़ों में खर्च कर देती थी, और मम्मा गुस्सा करती थी कि कुछ जोड़ भी लिया कर। कभी चाचू पैसे देते, जब भी सैलरी मिला करती थी ना पापा की और चाचू की, उस सैलरी में से हमारा सबसे पहले हम बेटियों के लिए निकालते थे। वो उनकी सोच थी कि लक्ष्मी को पहले दिया जाएगा तो कम में भी बड़ी बरकत होती है। आज वो सब लोग बहुत याद आ रहे हैं, और वो टाइम पीरियड भी बहुत याद आ रहा है। वो अलग बात है कि आज का टाइम सब बिजी हैं, और शायद किसी को मेरे दर्द और तकलीफ का एहसास भी नहीं है। एक टाइम हुआ करता था, मुझे छींक भी आती थी ना, मेरा पीहर, मेरे चाचू, मेरे पापा, मम्मी, भाई सब इतने परेशान हो जाते थे, और मैं बोलती थी ये नॉर्मल छींक है, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ मेरी केयर नहीं होती, यहाँ पैसों से केयर होती है पापा, फीलिंग से नहीं। उस घर में पैसा नहीं था, प्यार था, सम्मान था, रिस्पेक्ट मिलती थी। वहाँ अगर खाना खराब बन जाता था ना, तो सब चुपचाप खाते थे। मैं हमेशा सबसे लास्ट में खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था गरम गरम खिलाऊं, उसके बाद मैं खाऊंगी। अगर सब्जी बेस्वादी बनती थी तो साथ में मिर्च का अचार खा लेते थे सब चुपचाप बैठकर। पर कोई ये नहीं कहता था कि ये चीज़ ऐसी बनी है वैसी बनी है। जब खुद से खाना लेकर बैठती थी और एक निवाला मुंह में जाता था तो बड़ा गुस्सा आता था। पापा बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार बहुत बढ़िया बनेगी, मुझे पता है, तुम कोशिश तो करती हो ना, इतना ही काफी है। उस गरीब बाप ने कभी पलट के ये नहीं कहा कि तुम सामान की वीरानगति करती हो। तुम्हें क्या पता मैं कैसे कमा के लाता हूँ, कहाँ से कमाता हूँ। जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। आई मिस यू पापा। कभी खाना बनाते हुए पापा सब्जी जल जाती थी ना, क्योंकि अंदाजा तो कभी था ही नहीं खाना बनाने का। शौक बहुत था कि चलो मम्मी आज नहीं है तो खाना बनाते हैं, सरप्राइज मिलेगा। चूल्हे में कितनी लकड़ियां डालनी है अंदाजा भी नहीं था, पर प्यार था। चूल्हे में सब्जी चढ़ा के बिना पानी के सब्जी बना रहे हैं, और धक उसमें लकड़ियां डाल रहे हैं कि सब्जी फटाफट पक जाएगी। अंदाजा ही नहीं था कि बिना पानी के सीटी नहीं लग रही है, अंदर ही अंदर सब्जी जल रही है। कभी आटे में ना पानी डल जाता था कि वो पूड़े का पानी बन जाता था। वो आटा बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मीठे पुए बन जाएंगे। मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि तूने इतना आटा वीरान कर दिया। यहाँ अगर एक कटोरी आटा भी बच जाता है तो उसके भी मुझे 10 दिन तक ताने दिए जाते हैं, हराम का पैसा है। तुम्हारी आंखों में की उतर गया, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बड़े घर में आ गई हो, तुम्हें
नंगे घर की थी, भूखे घर की थी। ये वर्ड पापा बहुत कुछ जोड़ते हैं ये शब्द। अच्छा करते करते डरा डरा के, धमका धमका के तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा, छोड़ दूंगा। इतना इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं कहाँ जाऊंगी, माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। खुद को अंदर ही अंदर मारती रही और जीती रही हंस के। लोगों को लगता रहा क्या कमी है इसे, इतना जेवर पत्ता पहनती है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है, गाड़ियों में घूमती है, होटलों में खाती पीती है। क्या पापा ये सुकून था? उस गरीब बाप की झोपड़ी में बहुत सुकून था। वह सुविधा नहीं थी, लेकिन प्यार और इज्जत थी। यह सब कुछ है, लेकिन आपकी बेटी बेटी नहीं है। यह सम्मान की धज्जियां उड़ा के रख दी, चरित्र पर दाग लग गए, माथे पे चोरी के कलंक लग गए। छोटे भी मुंह पे चप्पल जूते मारने के अरमान रखते हैं यहाँ। सेवा का फल धिक्कार, गालियां, बद्दुआएं बड़ों से मिलती है। आप किसी मंदिर के पास खड़े होके मुझे कितना गंद बोला गया लोगों के द्वारा। क्या औरत की यही कहानी है बाबा? क्या औरत की यही जिंदगी है कि बच्चों का मुंह देख देख के जिल्लत बर्दाश्त करते करते हंसते हंसते जिंदगी जीना? क्या क्या मेरी मम्मी पापा ने इस दिन के लिए पढ़ाया था कि मैं दूसरों के टुकड़ों पे पलती रहूं और अपने हाथ सम्मान के लिए भीख मांगती रहूं सबसे? आपने यहाँ मिटा के उनके वो रिश्ते याद दिलाए हैं जिनके एक टाइम पे मुझे लगता था कभी पापा गुस्सा कर जाते थे किसी बात को तो मैं सोचती थी शादी हो जाएगी ना, ये होगा वो होगा, मुझे कभी आपकी याद नहीं आएगी क्या? आप मुझे डांटते रहते हो, मेरे साथ टोका टाकी करते हो। मेरे पापा को बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद था। उन्हें हमेशा सूट सलवार पहनना पसंद था क्योंकि उन पे आप विराजमान थे, क्योंकि उनके अंदर आप थे बाबा। जब आज आपके सत्संग सुनती हूँ ना और आप कहते हो सूट सलवार पहनी, सूट सलवार पहनने से सभ्यता का पता चलता है। और मेरी कुड़ियाँ बहुत सोहनी लगती हैं। जब मैं सलवार सूट पहनती थी ना छोटेपन में, तो मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे चिढ़ान होती थी कि सब ऐसे कपड़े पहनते हैं जीन्स वगैरह और पापा मुझे सलवार सूट पहनाते हैं। मैं जल्ली, मैं पागल,
मैं अपने पापा के प्यार को पहचान ही नहीं पाई कि वो मुझे इस दुनिया से सेव कर रहे थे। वो मुझे झांसी की रानी की कहानियाँ सुनाया करते थे। मैं बोला करती थी, पापा मैं अन्याय के खिलाफ ना हमेशा आवाज उठाऊंगी, मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। और आज देखो, दूसरों के लिए तो बहुत दूर की बात है, खुद के लिए भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मेरे मम्मी पापा को इतना प्यार, इतना दुलार देना बाबा। अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं, उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस ना हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज संगीत परिवार जी, मैंने कभी अपने पापा का फ़ोन चेक नहीं करा, कभी भी नहीं। इस बार पापा घर पर फ़ोन छोड़ गए थे, तो मैं बैठी बैठी पापा की वीडियोस देख रही थी पापा के मोबाइल में। तो मैंने देखा उन्होंने मेरा नंबर वर्ल्ड की बेस्ट बेटी के नाम से सेव कर रखा था। बाकी सभी बच्चों के नाम से सेव किया हुआ था। मैं उनके लिए वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हूँ, और मेरी वजह से उन्होंने कितने दुख पाए हैं। मेरे ससुराल वालों ने उनको इतना गंदा गंदा बोला, उनकी इतनी इंसल्ट की, उनका इतना तिरस्कार मेरी वजह से हुआ। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, कभी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उनके लिए वर्ल्ड की बेस्ट बेटी कैसे बन गई, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप को किसी तरह का सुख दे पाते हैं। जब किसी बेटी के मुंह पर ये बोला जाता है ना कि तू ऐसे खानदान से है, वैसे खानदान से है, तो उसकी आत्मा अंदर तक झंझोड़ दी जाती है, क्योंकि वो अच्छे से मालूम है कि वो कैसे खानदान से बिलोंग करती है। खानदान पैसों से नहीं तोला जाता है बाबा। आज यहाँ बैठकर आपने यही चीज़ दी है मुझे कि खानदान, संस्कार पैसों के मोहताज नहीं होते हैं। एक गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की जो परवरिश करता है ना, वो कोई बिजनेसमैन नहीं कर सकता। और मुझे गर्व है, प्राउड फील है कि मैं अपने मम्मी पापा की सबसे अच्छी और लाडली बेटी हूँ। क्योंकि शायद इसीलिए कि उन्होंने जो मुझसे कहा, जैसा कहा मैं वैसे करती चली गई। मैंने कभी अपनी उस गुस्से को जो मैं घर पे दिखाती थी, कभी ससुराल में नहीं दिखा पाई। हाँ, मैं अकेले में चिल्लाती, चीखती, रोती, बद्दुआएं देती ज़रूर थी, पर मैं किसी का सामना नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ में निकली है मेरे पति के मुंह से कि घर छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। और कल भी उन्होंने यही बोला मुझे, एक बेटी का घर कहाँ होता है। मायके से जब आते हैं ना, तब यही बोला जाता है कि वही ससुराल तुम्हारा घर है। और ससुराल में जब तक आप मुंह बंद करके रहते हो, सबकी बदतमीजियाँ सहते हो, सब कुछ करते हो, तो आप अच्छे हो। और जहाँ आपने गलत को गलत कहना शुरू किया, वहीं आपको कह दिया जाता अपने घर जाओ। जहाँ हम रह रहे हैं, दिन रात सेवा करने हैं, वो हमारा घर कभी है ही नहीं, कभी बन ही नहीं सकता बाबा। कल मुझे बहुत हर्ट हुआ। इतना दर्द इस बात का नहीं है कि वो बच्चा झूठ बोल गया, साजिशें खेल गया। अभी बात सच है या नहीं, ये तो आप ही जानते हैं कि किसी तीसरे ने ये बीज बोया है झूठ का। सब आप जानते हैं, आप जानी जहान है बाबा। कि एकदम से उनके मुंह से निकल गया कि
करनी तो तुम्हें पड़ेगी, नहीं तो इस घर से जाओ। इस घर से जाओ मतलब ये घर आपकी बेटी का नहीं है, तो फिर मुझे मेरा घर दो, जहाँ आपकी बेटी गर्व से कह सके कि ये घर मेरा है। तभी आजकल उनके मुंह से निकलता है कि जब नया घर लेंगे तो वो बेटे के नाम लेंगे। अच्छी बात है बाबा, बहुत अच्छी बात है, रहना उसे नहीं है। लेकिन आप भी जानते हो वो शुरू में क्या बोलते थे कि जब भी प्रॉपर्टी लूँगा इस बार तुम्हारे नाम से लूँगा, यानी कि किसी ने उन्हें बोला है ये, मुझे तो अपनी छाती पर रख के नहीं ले जानी, बच्चों के नाम ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है पापा, ये तो क्या करना है मुझे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का सोना, किसी का चांदी, किसी का रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप चाहिए, आप साथ रहिए बाबा। बस ये जो जंग, ये जो महाभारत मेरे अपनों ने मेरे साथ शुरू कर दी है, इसमें कृष्ण आप और अर्जुन मैं जानती हूँ कि जीत हमारी निश्चित है, पक्का निश्चित है, क्योंकि आप कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कहीं से मुझे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इस बार आपने मुझे जोड़ा है, मेरा कुछ भी नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं। और जो जो टूटा है ना अब तक, वो कई लाख गुना कर कर मुझे वापस मिल जाएगा, उतनी ही मजबूती से कि मैं मरने के बाद अग्नि के ढेर में, दाह संस्कार में मैं राख में बदल सकती हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं टूटेगा। ये एक बेटी का विश्वास है, एक बेटी का अपने बाप के प्रति अटूट विश्वास है कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो। जितने आंसू आज आपने मेरे अपने पास बिठा कर निकाले हैं, मुझे एक टक निहार रहे हो, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका मन भी यही कर रहा है कि मैं किसी तरह जाके अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लूं, जैसे मेरा मन कर कि मैं आपके गले से लिपट जाऊं। इतना एहसास ही काफ़ी है पापा। आई लव यू लॉर्ड्स गुरु पापा। हर वो इंसान मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के निकाल दीजिए जिससे प्यार सम्मान मुझे भीख में मांगना पड़े। और ये जो रिश्ता आप कहते हो ना मैंने ब्लेस किया है, मैंने तुम दोनों को मिलाया है, तो ये उन लोगों को इस बार समझ में आ जाना चाहिए कि अब तक उन्होंने जो किया, अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कहीं से नहीं तोड़ सकते, और हमें अलग करने का जो सपना आँखों में सजाए बैठे हैं ना, वो उनका सपना सपना ही रह जाएगा, ये मेरा विश्वास है पापा। आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मेरी आत्मा धो दी यहाँ बिठाकर। देखो हिचकी भी आ रही है, आप मुझे याद कर रहे हो ना, आई लव यू। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ पापा, बहुत सारा मिस कर रहा हूँ। आज आपने साथ में जल अभिषेक भी करवाया ना, 2 लोटा जल चढ़ाया दूध से साथ में, और आपने शिवलिंग पे हमें केचवे चल रहा था वो भी आपने हमें आशीर्वाद दिया। वहाँ पे 7 लेडीज़ बैठी हुई थी जो बाहर मंदिर के बैठी होती हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। मंदिर में आपने हमारी नज़र उतारी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, फिर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में। मॉर्निंग में आपने मुझे येलो कलर के चोले में दर्शन दिए, 2 बार येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज बेटी ने भी येलो पहना था तो बाबा भी आज येलो येलो ही दिखाई दिए मुझे। जब वो गए डॉक्टर के, आप उनके साथ गए, ब्लैक बटरफ्लाई आगे आगे चल रही थी, उनकी एक्टिवा पीछे पीछे चल रही थी। मुझे पता है मैं आपको देख नहीं पाती, पर आप मुझे हर हर से देखते हो और सुनते हो।
आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। सबके दुखों को हर लेना बाबा, सबके कष्टों को हर लेना। आपकी बेटियां, आपके बेटे बहुत परेशान हैं सब। संगत परिवार में जो जो परेशान हैं सबके कष्टों को हरो बाबा। मेरे भाई बहनों के दुख तकलीफ़ों को हरो। सबका मंगल करो, सबका कष्ट हरो बाबा, सबका कल्याण करो बाबा। मुझे अपनी पूजा पाठ में इतना लीन कर दो कि दुनिया क्या कहती है मेरे बारे में, क्या कर रही है पीठ पीछे, मुझे इस बात का कोई आभास ना हो। मैं इस लगन में रहूं कि मैं बस अपने कर्म के जो रिश्ते, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं तीनों, उनका ध्यान रख सकूं और अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से उठा सकूं। आए का सम्मान कर सकूं, जाने वाले का सम्मान कर सकूं बाबा। बस इतनी दात बख्श दीजिए कि आपके चरणों में बैठी रहूं, आपका नाम सिमरन करती रहूं। कुछ नहीं तो बस आपको एकटक बैठकर देखती रहूं, और ये दिन, ये साल, ये उम्र बस आपके चरणों में बैठे बैठे गुजर जाए। आप कहते हो ना मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन आँखों में कभी आंसू ही ना आए। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। ये दर्द दिया इसका भी शुक्राना, ये आंसू दिए इसका शुक्राना, इस आंसुओं से आत्मा धोई इनका शुक्राना, दिल में जो भी गुबार था सारा रो रो कर निकलवा दिया उसका शुक्राना, किसी के आगे अब रोने नहीं देते उसका शुक्राना। जितना भी दुख दर्द तकलीफ़ मुझे होता है साथ में बिठा कर मेरा कम कर देते हो उसका शुक्राना। सत्संग सुना सुना के कष्ट जादू टोना तंत्र मंत्र काट देते हो उसका शुक्राना। बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारा जल प्रसाद चंदन तिलक देकर, खिलाकर, पिलाकर, चंदन तिलक लगाकर आप मिटा देते हो, ख़त्म कर देते हो, उसका भी शुक्राना बाबा। आने वाले हर तूफ़ान का आप पहले से ही हमें बता देते हो। हम इतने मूर्ख होते हैं ना कि हम उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। आपने मुझे बहुत पहले से मुझे बता रहे थे तेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, मेरी बच्ची ये सत्संग सुन ले, तेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, सत्संग सुन ले। और मैं पागल मूर्ख अज्ञानी के ज्ञान होने के बाद भी बिल्कुल, मैं सच में बाबा ज्ञान बिल्कुल बेकार बच्ची हूँ आपकी, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि एक सत्संग सुनने में क्या जा रहा था। आपने मुझे फिर रात यही सुनवाया कि बड़ा कष्ट है, कुछ बड़ा होने वाला है, तेरे पे फिर कलंक लगने वाला है, झूठा इल्ज़ाम लगने वाला, सत्संग सुन। आपने वो रात मुझे सुनवाया। सुबह मुझे लगा था ये उठेंगे तो गुस्सा करेंगे, हमारे बीच कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस इनकी नाराज़गी अंदर ही अंदर है। बाबा ये सारे मामले सुलझा दीजिए, उन लोगों के असली चेहरे इनके सामने ले आइए, इनका अपना कौन है इन्हें बता दीजिए, ताकि हम अपने चैन से ज़िंदगी जी सकें। आपके दिए हुए जो फूल हैं इनकी परवरिश अच्छे से कर सकें, क्योंकि इनके सामने ये सब तमाशा होगा, कल को इनकी ज़िंदगी पर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुवार सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। लो 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दे दी। 4 बज रहे हैं, यानी कि 16 हो रहे हैं, और सुबह से 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 खूब ब्लेस कर रहे हो। हमेशा साथ साथ रहते हो। मैं बाहर गई थी तब भी साथ थे। बस आपका प्यार, आपकी ममता दुलार इतना मिल रहा है, और क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना 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 बाबा। क्षमा चाहती हूँ बाबा, मेरे शब्दों से किसी को आहत पहुँचा हो, किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करती हूँ, उनका भी खूब आशीर्वाद है मेरे ऊपर। पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ, खूब आशीर्वाद है। यहाँ उपस्थित मेरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम है, और सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना है आप सभी का कि आज आपके पास, आप सबके सामने बैठ कर रोई, आपका भी मन दुख गया, तकलीफ़ हुई आपको। क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री जय राम। गुरु हर जी हर संगत जी। महादेव। मेरा नाम अंजलि है और मैं फरीदाबाद से हूँ। आज 7 जुलाई को
गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से वैसे तो 2024 में जुड़ी हूँ, लेकिन अब मैं पुरानी बातें कभी याद करती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं कब से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया हुआ था, और पता नहीं कब से, कितने सालों से मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी होती है, गुरुजी सब समझते हैं, सब जानते हैं। सारी परेशानी, सारी दिक्कतें वो ऐसे एक पल में दूर कर देते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाती, और वो मेरी परेशानी दूर हो जाती है एक पल में। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, जब से अपने साथ उन्होंने जोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि हम कोई नहीं होते जब तक गुरुजी नहीं चाहते, तब तक कोई हमसे नहीं जुड़ सकता। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हमारी लाइफ टर्न लेती है, तो वो मैं शब्दों में बयान तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अपने गुरुपा की वडियाइयाँ करने के लिए कोई शब्द हैं ही नहीं। वो सारे शब्दों से परे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जब से उनके साथ जुड़ी हूँ, वो हर पल ऐसे मेरा साथ देते हैं, हर चीज़ों से, हर बुरी चीज़ों से मुझे ऐसे बचाते हैं कि मतलब मुझे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये सही है या गलत। गुरुपा को सब पता है मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। और ऐसा ही एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जिसने कि मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। ये शायद से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था कि अगर गुरुपा ना होते मेरे साथ तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी, मैं खुद भी नहीं जानती। क्योंकि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी कि मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा अगर गुरुजी ना होते तो क्या से क्या ही हो जाता। तो संगत जी, ये बात है सन 2024 अक्टूबर नवंबर की। वैसे तो देखिए संगत जी, गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हमें कोई चिंता और कोई वहम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, हम इंसान हैं और आदत से मजबूर भी होते हैं। क्यों, कभी कभी हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था 2024 अक्टूबर नवंबर के आसपास। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आता रहता था कि मैं कभी किसी से टैरो रीडिंग करा लूँ या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लूँ, क्योंकि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता था। कभी कुछ ऐसा लगता था कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या मेरे ऊपर कुछ ऐसा कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। तो अकेली रहती थी, सोचती रहती थी, ओवर थिंकिंग करती रहती थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी थे साथ में, गुरुजी उस टाइम भी थे। लेकिन वही है ना, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं कि जब हमारे मालिक, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं तो हमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इंसानी दिमाग है तो बहक जाता है। तो मैं यूट्यूब पर मेरे सामने गुरुजी के नाम से ही एक एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी, हो सकता है वो सही हो अपने में, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनका सुना सत्संग, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई हुई थी
तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि शायद से मैं इनसे कुछ पूछूंगी या इन्हें कुछ बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। और जबकि संगत जी कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद हमारे अंदर ही होता है। हम दुनिया में बाहर कहीं भी ढूंढ रहे होते हैं उस सॉल्यूशन को, लेकिन वो हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि कृपा हमारे साथ है तो फिर हमें कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हुआ ऐसा कि मैंने उनके यूट्यूब चैनल से उनका नंबर निकाला और उनसे बात करनी, चैट करनी स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी दिन तक मेरी उनसे बात होती रही। उन्होंने मेरे से पेमेंट लिया, मेरी कुंडली देखी और मतलब उन्होंने फिर 2-3 दिन बाद मुझसे बात करी। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होता है जिसको आप कुंडली दिखाते हो तो वो मेन बातें आपको बताता है, कोई आपसे 4 घंटे बातें नहीं करता। उस बंदी ने मुझसे 4 घंटे बात करी, 4 साढ़े 4 घंटे बात करी, ठीक है। और मतलब मुझे दुख इस बात का है कि मुझे नहीं पता वो देखो सही है या गलत है, बट मुझे दुख इस बात का है कि वो गुरुजी का नाम लेके इस तरह से कर रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, ये मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि ये गुरुजी ने ही मुझे सिखाया कि देखो मैं कितना गलत सोचती हूँ। क्योंकि गुरुजी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने गुरुजी के पुराने सत्संग सुने हों, तो गुरुजी एस्ट्रोलॉजर्स में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो लेकिन वही है ना, मेरा दिमाग, मैं उनसे बात करने लगी। तो शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गुरुजी का नाम लेके हर बात बोलती थी तो मैं उन पे विश्वास कर बैठी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी ने ही भेजा है उनको। तो मतलब मुझे उन पे एक तरह से पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, गुरुजी ने ही इनको भेजा है। तो संगत जी बात करते 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 मतलब उन्होंने मुझे लिटरली इतना विश्वास में ले लिया कि उन्होंने मुझे इतना नेगेटिव कर दिया हर चीज़ के लिए। सोचो आप, छोटी छोटी बात के लिए आप कोई भी पूजा कर रहे हो या कोई भी पाठ कर रहे हो, आपके घर में ये चुन्नी है, इससे नेगेटिविटी आ रही है, आप इसे निकालो। आपके घर में ये फ़ोटो है, इससे नेगेटिविटी आ रही है, आप इसे निकालो। गुरुजी का आदेश है, आज मुझे गुरुजी ने सपने में आके ये आदेश दिया है, आज ये गुरुजी का आदेश है, आज आपके घर से ये फ़ोटो निकलेगी, आज आपके घर से ये सामान निकलेगा, आज आपके घर से वो सामान निकलेगा। मतलब ऐसे कर कर के ना उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया कि मैं एक तरह से ना मतलब कंफ्यूज्ड, पागल सी जैसे होता है ना अपनी लाइफ में कि मैं क्या करूं। और मतलब आप इतना डर बैठा दो सामने वाले के मन में कि मैं उन दिनों मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई थी। और उन्होंने मेरे घर के बारे में भी कि आपके घर में वास्तु दोष है, और जिस घर में ऐसा होता है, साउथ वेस्ट में वॉशरूम होता है और ये होता है, वो घर में भूत प्रेत का वास होता है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने घर में 2023 में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा घर इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा है कि कोई भी आता है, सब हर कोई मेरे घर में आके यही कहता है कि आपके घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी है। और उस घर में, जिस घर में आके सबको एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, उस घर में मेरा रहना दुश्वार हो गया। दिन और रात मैं यही सोचती थी कि इस घर में कुछ है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये घर बहुत नेगेटिव है। मतलब उन्होंने मेरा दिमाग ऐसा कर दिया कि और मैं किसी से ये बात बता भी नहीं सकती थी जो मैं फ़ील कर रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं किसको बताऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं एस्ट्रोलॉजी में। मैं किसी और को बताऊँगी तो कोई ये कहेगा कि आप कहाँ फंस गए। और बीच में गुरुजी थे, वो गुरुजी का नाम लेके ऐसे कर रही थी। तो मुझे एक ये हो रहा था कि हाँ, वो रोज़ उनका सुबह ही मैसेज आ जाता था कि आज गुरुजी का मेरे को सपना आया है, गुरुजी ने ये कहा है, आज आपके घर से ये निकलेगा, आपके घर की ये पेंटिंग नेगेटिविटी दे रही है, आपकी ये घर की ये मूर्ति आपकी नेगेटिविटी दे रही है, आप ये निकालो, आप वो। उन्होंने मेरे घर की कितनी कितनी चीज़ें ऐसे निकलवा दी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उन्होंने मतलब मेरे इस मंदिर जैसे घर में रहना मेरा दुश्वार कर दिया। मुझे दिन और रात मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे अपने हस्बैंड से कहूँ कि मेरा इस घर में मन नहीं लग रहा, आप चलो, आप यहाँ से चलो, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, वो तो मानते नहीं हैं। तो संगत जी मैं इतना परेशान, मतलब मैं सोच के एक तरह से जैसे डिप्रेशन फील होता है। तो संगत जी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी एक दिन, तो मैं, वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे की हर बात पहचान लेती है कि कब वो परेशान है।
तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने मुझसे बात करी, मुझसे पूछा कि क्या बात है। फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे समझाया कि मतलब ऐसे जब गुरुजी हैं तो तुम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में क्यों फंस रहे हो, क्या मतलब है। तो मुझे थोड़ा समझ आया। और गुरुजी, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं उस रात गुरुजी के स्वरूप के सामने इतना रोई हूँ। मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली, गुरुजी अगर ये मेरे लिए सही था तो आपने ऐसा क्यों किया, और अगर ये मेरे लिए गलत है तो आप ही जानो। मैं अब इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे इससे निकलना है, बस आपका ही सहारा है मेरे गुरुपा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगले दिन सुबह नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो हर मंडे बड़े मंदिर जाती हैं, प्रतिभा आंटी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड और प्यारी संगत है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उनको इस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ABCD कुछ नहीं पता था उन्हें कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने बस मुझसे इतना पूछा, अंजलि आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ मैं, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आज गुरुजी का आदेश है कि आपको बड़े मंदिर लेके आना है। मुझे नहीं पता, मैं अभी बड़े मंदिर से आई हूँ और मेरे सर में इतना दर्द है। और मैं ये सोच के आई थी कि मैं आपको कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ दोबारा बड़े मंदिर जाती तो उनकी हिम्मत नहीं थी दोबारा जाने की। लेकिन वो मेरे साथ फिर भी गई बड़े मंदिर, क्योंकि उस दिन उनको इतना सर में दर्द हुआ, क्योंकि मैं पूरी रात सोई थी संगत जी और मेरे पूरी रात सर में दर्द था। वो दर्द गुरुजी ने उनको महसूस करवाया। और उन्होंने जब तक फ़ोन नहीं कर लिया मुझे, तब तक उनके सर का दर्द इतना, उनको सर में भारीपन फील हो रहा था। तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया और वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। सोचो, गुरुजी ने मुझे अगले दिन ही बड़े मंदिर बुलाया अपना। मतलब मैं बड़े मंदिर जाके, और जब उस दिन आई हूँ घर से बड़े मंदिर से, मैं इतना लाइट फ़ील कर रही थी, इतना लाइट फ़ील कर रही थी कि संगत जी। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे कैसे, किस कीचड़ में से निकाला और किस तरह से मेरा माइंड इतना पॉजिटिव धीरे 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 फिर मुझे सत्संग सुनवा कर, प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो सुनवा कर, हर तरह की सब, जिस तरह से मैं पॉजिटिव हो सकती थी उस तरह से पॉजिटिव मुझे मेरे गुरुपा ने किया। संगत जी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे गुरुजी साथ हैं तो कोई वास्तु दोष, कोई ग्रह दोष, कोई पितृ दोष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने कर्म अच्छे रखिए संगत जी, बाकी सब गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। उन पर विश्वास रखिए, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। बस इन सभी बातों के साथ, बातें तो बहुत सारी हैं, पूरा दिन भी निकल जाएगा गुरुजी की बढ़ियाइयाँ करने में तो भी कम है। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्संग है। और इसके साथ बस एक गाना डेडिकेट करूँगी अपने गुरुपा को। मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर, बाबा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा हर उस चीज़ का जो आपने मुझे दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा हर उस दुख का, हर उस सुख का, हर उस आंसू का, हर उस खुशी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास नहीं है शब्द, बस इतना ज़रूर कहूँगी गुरुजी, मैं भले ही आपसे कभी दूर हो जाऊं, बट आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। बिना आपके कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। और ये आज मेरे गुरुपा के बर्थडे पर मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अपने गुरुजी के लिए। ये मेरा गिफ्ट है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइफ में आए। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। हैप्पी 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 बर्थडे मेरे गुरु पापा, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू, आई लव यू। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम मेरे नमः राम शिवाय। राही तू फंता का फंत तेरे,
मेरे राम राही, तू फंता का फंत तेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरे माँ के आंचल का। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्मे आंटी जी के चैनल के जरिए इस सावन सोमवार का पहला दिन 11 जुलाई 9:06 पे रात को मैं हाजिरी लगा रही हूँ, पुष्पांजलि गुरु जी के चरणों में लगा रही हूँ। प्लीज़ बाबा अपना शुक्राना, मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, बाबा ने बोला तू ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करती जा, शुक्राना करना बंद मत कर, शुक्राना करती जा, तेरे कष्ट कटते जाएंगे। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा ने कहा है 1.5 दिन थोड़ा भारी रहने वाला है, ध्यान रखिए। अनंतम शुक्राना बाबा, पहले से ही बताने का। बाबा ने बोला है कि शुक्राना करते ही ना तेरा नाम गूंजेगा, करोड़ों की बरसात होगी। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा ने बोला है कि आज का सत्संग सिर्फ तेरे लिए ही है, 777 की ब्लेसिंग के साथ बड़े मंदिर से भेज रहा हाँ। अनंतम शुक्राना बाबा, सावन के पहले दिन ही शिव मंदिर से ब्लेसिंग आ गई। अनंतम शुक्राना बाबा, पूरा सत्संग मैं जरूर सुनूंगी। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने मेरे को इतनी अच्छी सिलाई करना सिखाया है। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने वीविंग के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनवाए हैं मेरे से। अनंतम शुक्राना बाबा, जो प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी पे जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट लॉन्च हो रहा है जिसका जो अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, उसमें आपने मेरा प्रोडक्ट भी रखवाया है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा फॉर ब्लेसिंग मी सो मच पॉजिटिविटी। बहुत अच्छा दिन ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को इतना प्यार करने का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, हम आज गुरुजी ने बहुत सारी चॉकलेट्स खिलाई है, मेरे आगे पीछे चॉकलेट्स ही है। इतने दिन से मैं बोल के जाती हूँ मेरा ना बहुत चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। आज कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया। आज गुरुजी ने चॉकलेट खिलाई और मैंने हम लोगों ने ना कॉलेज में ही मतलब एकदम से मन कर दिया चॉकलेट खानी है। मैं चॉकलेट मतलब मेरे को गिफ्ट कर दी एक तरीके से, चॉकलेट का वो जार केक था वो गिफ्ट कर दिया। तो अनंतम शुक्राना बाबा। तो वो जब आ रहे थे ना भैया डिलीवरी बॉय, तो मैंने कहा बाबा को उन्हें कि वो मैं 2 मिनट पहले मैं बाहर जाके खड़ी हो गई थी, मैंने कहा बाबा जल्दी आ जाओ ना, और वो एकदम से आ गए। मतलब उसके बाद 1 मिनट ही खड़ी हुई हूँ और वो एकदम से आ गए। तो अनंतम शुक्राना बाबा, बारिश रूप में ब्लेस करने का शुक्राना। थैंक यू सो मच बाबा फॉर ब्लेसिंग मी फॉर ब्यूटीफुल डे। बहुत प्यारा दिन ब्लेस किया, और प्लीज़ हमेशा ऐसी साथ है ना। और मेरे को हाँ, अनंतम शुक्राना बाबा, अपने इतने अच्छे पार्टनर, इतना अच्छा पार्टनर ब्लेस करने का, फॉर दैट आई कुड शेयर एनीथिंग, और एक लाइफ में थोड़ा फन ब्लेस करने का। अनंतम शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लखवारी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो भी सांस में आपका नाम जाप है, नाम सिमरन है, मंत्र जाप है, उस हर एक सांस का शुक्राना। 777 ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, बहुत ब्लेसिंग दी है 777 वाली। तितली रूप में ब्लेस करने का शुक्राना, कोयल रूप में ब्लेस करने का शुक्राना। आजकल बाबा कोयल की आवाज़ बहुत सुना रही है मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आई लव यू अलॉट, और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरे को इस बात का पूरा पूरा आभास है। तो मेरे को इतना प्यार करने का भी शुक्राना है बाबा। जो ब्लेसिंग मैं आपकी देख पाती हूँ, नहीं देख पाती, समझ पाती हूँ, नहीं समझ पाती, देख कर अनदेखा कर देती हूँ, नहीं समझ पाती हूँ, या पता आंखों से ओझल हो जाती है, हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना बाबा। आई एम सो सॉरी, मुझसे जो भी सत्संग बोलने में त्रुटि हुई है, गलतियाँ हुई हैं, हर एक गलती के लिए मेरे को क्षमा करना बाबा। अपने चरणों में आपने जगह दी है, उसका शुक्राना। और जो भी आप मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए या बहुत बड़ी गलती हो जाए, अपना बच्चा समझ के बाबा मेरे को माफ़ कर देना बाबा। किसी का भी दिल अगर दुखा है, और मैं जो करने जा रही हूँ उसमें अगर किसी का दिल दुखता है, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत आप करा रहे हो जो करा रहे हो, बट अगर किसी का भी दिल दुखता है ना बाबा, तो
मेरे को कभी इतना लायक मत बनाना कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, और अगर कुछ हो जाती है बात तो बाबा आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे फ्यूचर नहीं पता है अपना, मेरे को प्रेजेंट पता है। एंड वो भी मैं कर रही हूँ तो वो सही है गलत मेरे को वो भी नहीं पता, तो कराने वाले भी आप ही हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Baba, I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Baba, please forgive me, I thank you and I love you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला करना। बाबा सरबत का भला करना। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 12 जुलाई का अपना शुक्राना सत्संग सुबह 10:30 बजे कर रही हूँ। गुरु जी, पहले तो हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आज फिर अमृत वेला नहीं कर पाई। गुरु जी, आज रात से ही सिर में दर्द था। रात को जब सत्संग वाला पाठ कर रहे थे तब भी मेरे से बड़ी मुश्किल से हो रहा था। गुरु जी कृपा करो। गुरु जी, सबसे पहले मैं सुखमनी साहब का पाठ करने लगी हूँ। उस पाठ को करने में मेरे से जो कोई भी भूल चूक गलती हो उसे क्षमा करना, क्षमा करना। ओम एक ओंकार सलोक, स्तुति करई अनेक जन, अंतु न पारावार। नानक रचना प्रभि सची, बहुविधि अनेक प्रकार। असतपदी कई कोटि होय पुजारी, कई कोटि आचार व्यवहारी, कई कोटि भय तीर्थवासी, कई कोटि भन ब्रह्म उदासी, कई कोटि वेद के स्त्रोते, कई कोटि तपीसर होते, कई कोटि आत्म ध्यानो धारही, कई कोटि कवि काव्य विचारही, कई कोटि नवतन मान नाम ध्यावही। नानक करते का अंत न पावही, कई कोटि भय अभिमानी, कई कोटि अंध अज्ञानी, कई कोटि कृपण कठोर, कई कोटि अभिग आत्म निकोर, कई कोटि पर दरब कौ हिरही, कई कोटि पर दुख न करही, कई कोटि माया श्रम माही, कई कोटि पर देश भमाही। जितु जितु लावहु तितु तितु लगना, नानक करते की जाने करता रचनाएं। कई कोटि सिद्ध जति जोगी, कई कोटि राजे रस भोगी, कई कोटि पंखी सरप उपाय, कई कोटि पाथर बिरख निपजाए, कई कोटि पवन पानी वैसंतर, कई कोटि देश भूमंडल, कई कोटि सस्सियर सूर नक्षत्र, कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र। सगल समग्री अपने सूति धारे, नानक जिस जो सुभावे तिस तुस निस्तारे। कई कोटि राजस तामस सातक, कई कोटि वेद पुराण सिमरति अरु सासत, कई कोटि किए रतन समुद्र, कई कोटि नाना प्रकार जंत, कई कोटि किए चिर जीवे, कई कोटि गिरि मेरे सुवरन थीवे, कई कोटि जख किन्नर पिशाच, कई कोटि भूत प्रेत सूकर मिगराज। सबते नैरे सबहु ते दूरी, नानक आप ही अलिपतु रैया भरपूरी। कई कोटि पाताल की वासी, कई कोटि नरक सुरग निवासी, कई कोटि जन्महि जीवई मरहि, कई कोटि बहु जोनि फिरहि, कई कोटि बैठती खाई, कई कोटि घालहि थकी पाही, कई कोटि किए धनवंत, कई कोटि माया मय चिंत। जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किछु प्रभु के हाथे। कई कोटि भय वैरागी, राम नाम संगी तिन लिव लागी, कई कोटि प्रभु कऊ खोजते, ना आत्म मही पाय ब्रह्म लहते। कई कोटि दर्शन प्रभु पियास, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोटि मांगई सत्संगु, पार ब्रह्म तिन लागा रंगु। जिनको होई आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धनि धनि। कई कोटि खाणे अरुखंड, कई कोटि आकाश ब्रह्मंड, कई कोटि होय अवतार, कई जुगति कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक ओंकार।
कई कोटि कीने बहुत भांति, प्रभते होय प्रभु हमाही समाति। ताका अंत न जाने कोई, आपे आपी नानक प्रभु सोई। कई कोटि पराब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोटि तत्व ते के बेते, सदा निहारहि एको नेत्रे। कई कोटि नाम रस पीवहीं, अमर भय सद सद ही जीवहीं। कई कोटि नाम गुण गावहीं, आत्म रस सुखी सहज समावही। अपने जन को सासी सासी समारे, नानक सोई परमेश्वर के प्यारे। नानक सोई परमेश्वर के प्यारे। ओम एक ओंकार सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम एक ओंकार वाहिगुरु, 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 एक ओंकार वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, आज अमृत वेला में मैं सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर पाई, उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ मेरी भूल चूकों को माफ़ कीजिए गुरु जी। कल से पता नहीं थोड़ा सा बॉडी साथ नहीं दे रही थी, कल भी बहुत सिर में दर्द था, आज भी मेरे से सुबह उठा नहीं आ गया गुरु जी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। भूल चूक गलती को क्षमा करो। जो आप कराते हो वही हो पाता है गुरु जी। बस ऐसे ही कभी कभी आलस भी चढ़ जाता है और कभी कभी शरीर साथ नहीं देता। गुरु जी, हमारे तकलीफ़ों को, रोगों को दूर करो, जिससे हम आपका अमृत वेला कर पाएँ, आपका भक्ति सिमरन कर पाएँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम शीश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल, अपना भगत बनाई के, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, हृदय में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य धीरता, सबको दो करतार। हाथ जोड़ू मांगू हरि, देवो कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साध संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। ये मेरा आज का सत्संग 12 जुलाई का है और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमें हर बात संभाल लेते हैं, हमें बता देते हैं, पहले से ही बता देते हैं संगत जी जो हमारे जीवन में कष्ट आने वाले होते हैं, और एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ जो भी कर दिया उनको भी आप माफ़ करो, ढक दो, पर्दा डाल दो उनकी गलतियों पे। तो आप अपने मुंह से एक तरीके से निंदा कर रहे हो, अगर
उनके बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हो। तो संगत जी, ये परसों मेरे साथ ये गलती हुई थी कि मैंने किसी को अपनी समस्याएं बताई, और गुरुजी का मुझे सच में, संगत जी देखिए, गुरुजी को जब अपना जो भी मैसेज देना होता है ना, वो अपने आप वो दे देते हैं। संगत जी, मैं मतलब क्या कहते हैं, मुझे आज गुरुजी ने सुबह सुबह अमृत वेला में उठाकर मैसेज दे दिया। जो रिंकू वीर जी का अमृत वेला आता है, सुबह होती है, 2:15 बजे स्टार्ट होता है, और कभी कभी मैं अटेंड कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी ने आज वो बात बड़े अच्छे से समझाई, तो गुरुजी उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मेरी बेटी के ऊपर कष्ट आने का भी सत्संग आ रहे थे, गुरुजी ने कष्ट काटे हैं, और बच्चों के दोनों के ऊपर कष्ट काटे हैं। और जपजी साहब का पाठ मुझे भी कहा है गुरुजी ने कि 40 दिन करना है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अब हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां काट रहे हो। मुझे बहुत मैसेज आता है, कभी कैंसर का, कभी किडनी का, कभी लीवर का मैसेज आता है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें तो पता भी नहीं है हमारे शरीरों में क्या चल रहा है, क्या नहीं, सब कुछ आप ही जानते हो। और अब आपने हमें बहुत ही एक बेहतर इंसान बना दिए गुरुजी। और आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरा संध्या वेले के सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, हर एक अंग देने का शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, आपने हमें हमेशा कष्टों से बचाया है। आज आप मेरा आँखों का कष्ट काट रहे हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कष्ट आने से पहले ही काट देते हो गुरुपा। गुरुपा, बहुत कृपालु हो, हमेशा हमारा ध्यान रखते हो। गुरुपा, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं लाख लाख बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुपा। हमेशा अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सभी के दुख दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत दा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी।